सब पशुपालक भाइयों को नमस्कार। आज हम डॉक्टर आर के चंदोलिया जी के पास आए हैं। डॉक्टर आर के चंदोलिया किसी भी परिचय के मुताज नहीं है। डॉक्टर साहब ने 35 साल लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं और वेटनरी गायनेकोलॉजी के अंदर एज ए प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए हैं और आजकल डीन वेटनरी कॉलेज एज ए डीन वेटनरी कॉलेज राजस्थान के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब हमारे पास सब पशुपालक वालियों के बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि पशुपालक हर कोई ये चाहता है कि जो सा डेयरी उद्योग है कि उसके अंदर उसका पशु आए साल बच्चा दे। बिल्कुल। और बच्चा अगर देगा तो वो मिल्क के ऊपर रहेगा। बिल्कुल। और फील्ड के अंदर क्या होता है कि हर पशुपालक के ये फेस प्रॉब्लम करता है कि उसका पशु गर्मी में नहीं आ रहा, बिल्कुल हीट में नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो साइलेंट हीट में आ रहा है। तो इसको हम समस्या को बोलते हैं अनिस्टस की समस्या। बिल्कुल। तो उसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो आप पशुपालक को अपने सुझाव दें सर कि वो पशुपालक कैसे इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे डेयरी में। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, जो मुनाफा कम होता है, वो यही होता है कि हमारे पशुपालक भाइयों को हर साल जो है ना ब्यात नहीं मिल पाता। कई बार तो 2-2 साल के बाद ही बच्चा मिलता है। देखिए, उसमें कुछ पशुपालक भाई यदि ध्यान दें तो इस समस्या को हल किया जा सकता है। मैं ये मानता हूँ कि एक तो होता है कि ब्याने के बाद की समस्या, भाई जब नए दूध नहीं होता। ये एक होता है जब झोटी यानी पशु 4 साल का, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, नए दूध नहीं हो रही है। एक बांझपन, तो बांझपन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ब्याने से पहले का बांझपन, भी नए दूध नहीं हो रही है। आपने कोई झोटी पाली है, कोई कटिया पाली है और आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो नए दूध नहीं हो रही है। देखिए, कई बार आपका पड़ोसी है, आपका कोई जानकार है, वो बताएगा उसकी तो 2.5 साल में नए दूध होगी। कुछ होते हैं कि भाई 4 साल हो गए हैं तब भी वो नए दूध नहीं हो रही है। इसका मतलब कोई न कोई समस्या है। समस्या देखिए, मैं इन भाइयों को ये बताऊंगा कि जब आप बच्चा लेते हो, कोई कटिया पैदा होती है, कोई बच्चियाँ पैदा होती है, वो कुदरत ने उसको 2 अंडा से दिए होते हैं। उसके कुदरत ने अंडे जमा किए होते हैं उसके अंदर ताकि वो बच्चे पैदा करे। जब बच्चा दुनिया में ये कुदरत बनाती है, वो चाहती है कि अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी, चाहे इंसान की हो चाहे जानवरों की, वो चलती रहे। इसलिए जब बच्चा माँ के पेट में जन्म लेता है, 4 महीने का पेट में हो जाता है, तब कुदरत गाय की जो फीमेल है उसमें 1.5 लाख अंडे, और भैंस का जो फीमेल है, जो कटिया जो माँ के पेट में है, उसमें लगभग 1 लाख अंडे वो जमा कर देती है उसके अंडाशय के अंदर। तो अंडे बेसिकली ये ओवरी प्रोड्यूस करती है। ओवरी जिसको हम अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। तो उसमें बड़े छोटे रूप में साइंटिस्टों ने उसको निकाल के देखा, काउंट करके देखा कि वो उसके अंदर इतने सारे जमा हैं। इसलिए कहते हैं भैंस में कम अंडे होते हैं, गाय के अंदर ज़्यादा अंडे होते हैं। फिर बच्चा जब बाहर आ जाता है, जन्म हो जाता है, तो वो जितने जमा थे उसके बाद से ही कुछ अंडे 10-12 उसमें जो छोटे अंडे थे वो हल्के बढ़ के, और वो फिर बाहर आने की कोशिश करते हैं। उनमें हार्मोन बनते हैं। वो हार्मोन उसका शरीर बनाते हैं जानवर का। जब पशु लगभग गायों का कहते 1.5 महीने 2 महीने का जो वो फीमेल हो जाती है, तो उसके शरीर में एक हार्मोन एकदम से बढ़ने शुरू होते हैं। तो मतलब कि वो सेक्सुअल प्यूबर्टी पे कब पहुंच जाता है? प्यूबर्टी थोड़ी सी देर से आएगी। अभी तो वो छोटा है, अब उसकी बच्चादानी छोटी है, तो वो कुदरत जो है ना दिमाग से एकदम से 1.5 महीने के आसपास, कई बार 2 महीने के आसपास, तो गाय के केस में, और 3 महीने या 2.5 महीने के बाद भैंस के केस में एकदम से हार्मोन का हल्का सा बढ़ाव देखा गया है। वो बढ़ाव क्या होता है कि वो बच्चादानी को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन हमारे पशुपालक भाइयों में क्या होता है, उसी टाइम ही या तो भैंस वाले केस में तो जून पड़ जाएंगे और गाय वाले केस में दस्त लग जाएंगे। यानी कि बच्चे के जो हार्मोन बढ़ने थे, उसकी जो बच्चादानी बढ़ने का जो टाइम था, उस टाइम वो बच्चा बीमार हो जाता है। तो उस टाइम मतलब कि पशुपालक क्या करे कि काफ की डिवॉर्मिंग कराए प्रॉपर टाइम पे। तो उसमें यही है कि उस टाइम देखिए कीड़े पड़ जाते हैं तो उसकी जो शरीर कमज़ोर हो जाता है। देखिए गौरव भाई, आप ध्यान से देखिए, इस बात को सुनिए कि
कुदरत ने जो बच्चादानी शरीर के पशु के बाद में लगाई है, सबसे पहले दिमाग ब्रेन आता है, फिर खाने पीने का सिस्टम डाइजेशन आता है, उसके बाद ये और सिस्टम आता है। हाँ, तो यदि बीच में जो अपना पेट वाला सिस्टम है, यदि उसमें कीड़े पड़ गए तो वो सिस्टम जो ब्रेन से जो मैसेज आना था, जो हार्मोन आने थे, वो बच्चादानी तक जा ही नहीं पाते, तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि हार्मोन नहीं बने, वो जो अंडे थोड़े से बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़ पाते। तो पशुपालक को ये जो है कीड़ों की दवाई जो है ना वो देनी चाहिए। तो सबसे पहले मतलब कि वो कीड़ों की किसी भी अच्छी कंपनी की दवाई दे दे, अच्छी दवाई दे। लेकिन मैं एक और भाइयों को कहना चाहूँगा, यदि ये ध्यान से देखिए कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें कीड़े कहाँ से आए? भाई उसने तो दुनिया से कुछ खाया ही नहीं, वो तो सिर्फ माँ के दूध से जिंदा है। इसका मतलब उसके जो कीड़े आए हैं, जो अंडे आए, वो माँ से आए। तो मदर की भी प्रॉपर डिवॉर्मिंग। तो गलती क्या करते हैं भाई साहब कि हमारे किसान भाई कि कीड़े दवाई ले आके बच्चे को देते रहते, माँ को नहीं देते। तो मेरा सोचना यह है कि यदि आपको लगेगा कि उस बच्चे में कीड़े हैं, आपने देखे भी हैं या सिद्ध हो गया है, तो उसी टाइम उसकी माँ को भी दें। नहीं तो क्या होता है कि आप उसके कटिया को या कटड़े को एक बार देंगे, फिर कीड़े क्यों दूध पी रहा, अंडे आ रहे हैं, 2 बार देंगे, वो इतना कमज़ोर हो जाता, उठने से रह जाता, उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए। उसमें कई बार डायरिया भी हो जाता है, उसको वो तो साइड इफेक्ट होंगे, वो तो उसके जो साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं जाए। इसका बढ़िया तरीका ये है, आप बच्चे को दे, उसी टाइम उसके माँ को भी दे, क्योंकि बच्चे में जो आ रहे हैं ध्यान रखिए वो माँ से आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब साल में आए 3-3 महीने के बाद उसकी मदर की डिवॉर्मिंग करा देनी चाहिए। हाँ, मतलब कि कम से कम। और क्या करें कि सोल्ट चेंज कर दें। जब पशु ज्ञापन हो गए हैं तो देखिए शुरुआत के 2-1 महीने छोड़ दें, बच्चा जो डेवलप होता है, उसके बाद 3 महीने के बाद बच्चा मजबूत हो जाता है। मैं तो 6 महीने के बाद यदि ज्ञापन पशु को भी हम यदि डिवर्मिंग करा दें, उसके जो बच्चे पैदा होंगे उसमें कीड़े, ये जो जुमड़ वगैरह, ये जो पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो पेट के कीड़ों के लिए डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से सबसे सेफेस्ट ड्रग्स है फेनबेंडाजोल। तो फेनबेंडाजोल ये कैटमैक के नाम से आती है। ये देखो मार्केट में कई तरह की दवाइयाँ आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आई थी एल्बेंडाजोल साल्ट आया था। एल्बेंडाजोल क्या करता था कि वो बड़े कीड़ों को तो मार देता था, छोटे अंडों पर असर नहीं करता था। उसके बाद कंपनियों ने, जैसे एक आपका भी प्रोडक्ट है, इसमें फेनबेंडाजोल साल्ट जो है ना डाला गया। फेनबेंडाजोल का यही था, वो बड़ों में भी छोटों में भी उसके अंडों को भी खत्म करता है। और इसमें साथ में डॉक्टर साहब आयरमेक्टिन भी डाला हमने और सिलिवरिन भी डाला। हाँ, फिर क्या होता था, ये कीड़े भी धीरे धीरे आपने 1 बार दी, 2 बार दी, उसको हजम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पहले तो हम सलाह ये देते थे कि भाई पहले एक दे दो, एल्बेंडाजोल दे दो, फिर उसको दूसरा दे दो, बदलते रहो। तो अब मार्केट में ये बड़ी अच्छी बात है कि एक की बजाय कम्बिनेशन दे दिया है कि फेनबेंडाजोल भी दे दो, आइवरमेक्टिन भी मिला के दे दो। ये हमने देने से क्या, कीड़े तो मर जाएंगे, लेकिन इनका लीवर पर असर होता है। लीवर पर असर होता है तो किसान भाई को खरीदने से पहले ये देखना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी चीज़ भी डली हो, जैसे सिलीमेरिन है। यदि उसके अंदर सिलीमेरिन भी डला है तो लीवर डैमेज होने से बचाएगा। तो किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि भाई आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, देखिए उसमें फेनबेंडाजोल भी हो, आयरमेक्टिन हो, तो कीड़े तो मर जाएंगे, लेकिन पशु के लीवर को बचाना जरूरी है। तो इसलिए वो इसमें लीवर टॉनिक भी दे दें। लीवर टॉनिक होना तो यदि लीवर टॉनिक इसके अंदर हो या लीवर टॉनिक अलग से दें, तो अलग लीवर टॉनिक। देखिए ये किसानों को देखना पड़ेगा। देखिए चाहे कीड़े दवाई आप लें या पशु को दिया जाता है, इनका लीवर पर असर होता है। तो आप कीड़े की दवाई देते हैं तो ये ध्यान रखिए भी बच्चे के साथ माँ को दें, और माँ को यदि लीवर की दवाई दी जाए बल्कि बच्चे को भी दी जाए। दूसरा ये होता है कि इसमें ग्लूकोज पे बड़ा असर पड़ता है। देखिए जब ये कीड़े होते हैं पेट के अंदर, इनको भी जैसे इंसान में भी कहते हैं जो आदमी ज़्यादा मीठा खाता है उसके कीड़े पड़ते हैं, इनको मीठा चाहिए वो इसीलिए जानवर के पेट में जब आते हैं उसके ग्लूकोज को कम कर देते हैं। तो मेनली परजीवी का तो डॉक्टर साहब काम है कि वो तो ब्लड को सक करेगा, जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसके ब्लड से ले लेगा। अब जब ग्लूकोज कम होगी तो जो अंडे बढ़ने चाहिए थे, अब हम बाज बन पाते हैं कि जब ये ग्लूकोज कम कर देंगे तो अंडा बढ़ने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो ज़्यादातर ये रिसर्च में पाया गया है कि जिनमें ये साइलेंट हीट या जो कहते हैं पूरा गर्मी में जानवर नहीं आता है या अंडे कई बार मरा सा तार देता है, उसका कारण देखा गया ग्लूकोज की कमी होना। अच्छा, तो उसमें आजकल ये भी आ गया कि भाई ऐसे जानवर को यदि हम ग्लूकोज दे दें, या कई भाई बड़े समझदार होते हैं घर में उसको गुड़ खिलाते रहते हैं। कोई अच्छे जो फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव डेयरी वाले हैं, वो उनको चाहते हैं कि वो गुड़ या ऐसा दिया जाए ताकि उनका ग्लूकोज लेवल बना रहे।
और साथ में मिनरल मिक्सचर भी दें डॉक्टर साहब कुछ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने वाली बात है कि पहले क्या था कि पशु बाहर चरता था, ज़मीन में ताकत थी। अब 3-3 फसल लेने लगे, खाद के डालने के बाद देने लगे, उससे हमारी ज़मीन में इन खनिज लवण की, इनके मिश्रण के जो अपने मिनरल हैं, इन मिनरल्स की कमी हो गई। आयोडीन है डॉक्टर साहब। ये हमारे सोयल डिपार्टमेंट जो HAE हिसार ने सर्वे किया है, उसमें कई जगह 8, कई जगह 12, 14, 17 तत्व तक कम हो गए हैं। तो जो खाली पशु का हम चारा खिलाते हैं उसको तत्व तो मिलते ही नहीं। शरीर कहते हैं भाई काफ़ी तत्वों से मिलके मिला है। यदि किसान भाइयों को याद होता तो पुराने टाइम में जब कुछ भी नहीं था तो वो हमारे वैद्य जो ना कई धातुओं का पानी मिला के पिला देते थे, भाई इसमें तांबा डाल लो, इसमें ये डाल दो, उसमें धातु पूरी हो जाती थी। फिर जब हमारे पशुओं की बारी आई तो पता लगने लगा भाई इसमें तो कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है। तो मार्केट में तब हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, तो उसको यही कहते थे भाई इसको हाथी दांत का बूरा दे दो, फिर कोई और सी चीज़ दे दो जिसमें कैल्शियम हो। फिर मार्केट में दवाई आई हड्डियों का चूरा, हम बोन मील कहते थे उसको, वो मार्केट में आई। फिर पता लगा कि इन दोनों से तो पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि शरीर में जब ज़मीन में इतने तत्व कम हो गए हैं जिसमें आपका कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, जैसे भाइयों कई बार देखा आयोडीन चाहिए, ये दो तरह के। पशुपालक डॉक्टर साहब कहते हैं कि नमक भी खिला दो और इस देखिए अंडा बनने के लिए, बांझपन के केस में अंडा बनने के लिए कुछ मेन मिनरल माने जाते हैं, उनमें एक होता है फास्फोरस। हाँ जी। तो क्या होता है कि भाई कई बार कहते थे कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम पूरा हो और फास्फोरस पूरा ना हो तो शरीर की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। कोई भी एंजाइम शरीर के अंदर बनता है उसको एक्टिव करने के लिए फास्फोरस का जुड़ाव होता है। शरीर में फास्फोरस नहीं होता वो एंजाइम पूरी तरह से काम नहीं करते, नहीं शरीर का डाइजेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो कमज़ोर रह जाता है। तो इसलिए जब भी फार्मर कोई अपना मिनरल मिक्सर खरीदे तो ये देखे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनके साथ तीसरी चीज़ होती है विटामिन डी। विटामिन डी इन दोनों को मिला के उनको शरीर में पहुंचाने के लिए ज़रूरी काम करता है। हाँ जी। उसके बाद क्या होता है, शरीर को विटामिन भी चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए, विटामिन ई भी चाहिए। विटामिन ए जो बच्चादानी की जो सतह है उसको मजबूत बनाने के लिए चाहिए। विटामिन ई उसकी जो चाल गतिशील होती है, जिसमें यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है तो जेर रुक जाती है और उसमें इन्फेक्शन होकर वो बांझपन का कारण बनता है। हाँ, तो विटामिन ए, विटामिन ई चाहिए। इनके साथ एक गठजोड़ होता है मिनरल का, जैसे जिंक और विटामिन ए का साथ है, सेलेनियम और विटामिन ई का साथ है, इसलिए कि साथ माना गया है कि इनको ये चीज़ें चाहिए। आयोडीन ऐसी चीज़ है जो कि शरीर को पूरा शरीर को डाइजेशन के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, थायराइड ग्लैंड का स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूरी है। तो पहले मार्केट में हम ये कहते थे भाई बांझपन के लिए आप मिनरल मिक्सर खिलाइए। शुरू में मिनरल्स ही आते थे कि कई कंपनियां भी खाली मिनरल डालते हैं, फिर ध्यान आया मिनरल से बात नहीं बनती, मिनरल के साथ में विटामिन चाहिए। तो किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि मिनरल के साथ विटामिन भी साथ में हों। अब क्या होता है कि पशु ये सूखा चारा खाता है, उसको बारीक तोड़ने के लिए, उसको ग्लूकोज बनाने के लिए अब कंपनियों ने एंजाइम भी डाल दिए, जैसे एक अमाइलेज, हाँ लाइविस्ट कल्चर डाल दिया, अमाइलेज डाल दिया, बायोटिन डाल दिया, क्रोमियम डाल दिया। ये वो हैं जो पशु इतना सख्त चारा जो खाता है उसको कन्वर्ट करके हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स शुगर वाले होते हैं, इसको सिंपल शुगर में बना देता है। मतलब कि मोटी सी बात है, उसने सेलुलोज को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, यानी कि पशु को उस सारे का जो असली सार है, असली चीज वो मिले, VFA मिल जाए, VFA मिल जाए, इसलिए फिर पशु की ग्रोथ भी होगी। देखिए बांझपन के लिए ये क्या जरूरी है कि ये मिनरल होने जरूरी है। हम खाली क्या होता है कि किसी को हार्मोन दे दे, वो बात नहीं, पहले हमने उस पर ध्यान देना है कि भाई इसमें वो शरीर की पूर्ति है कि नहीं। तो यदि बांझपन को दूर करना तो सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि पेट में कीड़े ना पड़े, हाँ जी, उसमें कोई और बीमारी ना आए, ठीक है ना। देखिए उसमें बच्चादानी की बीमारी भी है और थन की भी बीमारी है। अब ये सिद्ध हो गया है कि यूट्रस जो बच्चादानी हम कहते हैं गर्भाशय है, उसका और नीचे लेवटी का संपर्क है। यदि बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन हो गया, सोजन आ गई है, तो दूध नहीं बनेगा।
और दूध वाली लेवटी में कोई दिक्कत है, उसमें दर्द हो तो बच्चा तो अंडे नहीं बनाएगी, उसमें गर्भधारण नहीं करेगा। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं दोनों के दोनों। तो इसलिए फार्मर को ये ध्यान देने वाली बात है भाई, लेवटी के अंदर भी कोई दिक्कत ना आए, और बच्चादानी का भी ये ध्यान रखना कि कहीं भी पशु थोड़ी सी निभाई करता है या आपको लगता है तार ठीक नहीं आ रहा है ना, ब्याने के बाद 45 दिन में बच्चादानी सफाई कर लेती है तो 2 महीने नहीं तो 2.5 महीने बाद तार आने शुरू हो जाने चाहिए। मतलब चलिया पीरियड उसका था 40 दिन में कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि ब्याने के बाद बच्चादानी अपने आप को सफाई करती है। हाँ, तो कई पशुओं में क्या होता है कि पशु में सफाई नहीं होती, उसमें क्या होता है बच्चा से आपने खींच के निकाला है, कोई दर्द हुआ। गाँवों में वैसे ये कहावत है, पशु ब्याह तब मानो कि जब उसकी जेर गिर दे। जेर नहीं गिरी तो ब्याह नहीं। तो कई बार क्या होता है, जेर डालने के बाद भी कई बार कोई छोटा टुकड़ा ऐसा रह गया या ब्याहते हुए तो कोई इनको कीटाणु अंदर चले गए, उसमें हल्की सोजन बनती है अंदर, हल्की सोजन बनेगी तो बच्चादानी की सफाई नहीं होगी भाई। वो कई दिन पहले अपन लाल डालता है, फिर उसका बहाव जो आता है अंदर की सफाई का जो निकलना तो बंद हो जाता है। जिस पशु में ये सफाई नहीं होती है, यानी कि उसका जो बहाव अंदर से जो आना चाहिए नहीं होता, वो नए दूध नहीं होगा, वो बांस बन गए, कांड बना, क्यों बच्चादानी सफाई नहीं हुई। क्यों, देखिए ब्रेन और दिमाग का लगा लो, सारे शरीर का लगा लो, एक संपर्क है। वो देखते हैं कि यदि बच्चादानी साफ है तभी उसकी सारी प्रक्रिया अंडा जो है ना पूरा बनता है। मैंने जब आपको बताया बहुत सारे अंडे कुदरत चाहती है जमा कर देती है, और वो अंडे बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं, लेकिन वो साइज चाहिए। मतलब पूरा अंडा जो गर्भ धारण करने के काम आ सके, उसका एक साइज होता है। ये ज़्यादातर क्या होता है, अंडे छोटे हुए ख़त्म। वो साइज जब भी मिलेगा जब उसको पूरा ग्लूकोज मिले, पूरे मिनरल मिले, पूरे उसको विटामिन मिले, जब उसको सारा सिस्टम फास्फोरस मिले, जब मिलेगा जब वो एक पूरा साइज आएगा। तो मतलब कि डॉक्टर साहब आपका कहने का मतलब कि पशुपालकता एक तो पशु की डिवॉर्मिंग टाइम से कराए, साल में 3 बार या 4 बार डिवॉर्मिंग कराए, आए बार एक तो सोल्ट बदल दे ताकि उसका पैरासाइट से रेजिस्टेंस ना हो, और दूसरा पशु को चिलेटेड मिनरल मिक्सचर रूटीन में खिलाए। बहुत सारी कंपनियों का आता है और एक अच्छी कंपनी का प्योरमिन गोल्ड के नाम से बिल्कुल आप लोगों के सामने जब आप मार्केट में जाएं तो ये देखें कि उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं। कई बार क्या होता है किसी में 8 ही हैं, किसी में 10 ही हैं, किसी में खाली मिनरल होते हैं। किसान भाई को ये देखना चाहिए मिनरल के साथ उसमें विटामिन है कि नहीं है। विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, इस तरह से जितने विटामिन मिल जाएं वो भाइयों को देखना चाहिए। उसके बाद देखिए ये जिंक, कॉपर, कई भाई देखते होंगे कि अपनी भैंस को कई बार अंदर बांध देते हैं, उसका रंग बदल जाता है। वो कहते हैं जी ये तो जो ना ब्लैक की बजाय तांबे जैसे रंग की हो रही है, उसमें सीधा हो गई कॉपर की कमी हो गई है। तो वो जेड ब्लैक करने के लिए डॉक्टर साहब कलर को क्या करें? मतलब वापस कलर में आने के लिए देखो कॉपर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये मिनरल मिक्सचर हम यही कहते हैं भाई एक नहीं, आप शुरुआत से ही, क्योंकि ये पता लग गया रिसर्च से कि जमीन में काफी तत्व कम हो गए। मिनरल मिक्सचर खिलाएं सर, मल्टीविटामिन का तो कोई रोल नहीं है ना विटामिन, क्योंकि मैंने कई यूट्यूबर के वीडियो देखे हैं, वो कहते हैं कि मल्टीविटामिन खिलाओ। मल्टीविटामिन अकेली से बात नहीं बनेगी। देखो मैंने आपको बताया कॉपर का रोल ज्यादा है ना डॉक्टर साहब। हाँ, तो जहाँ रंग बदलता है उसमें तो कॉपर, वैज्ञानिक सलाह तो ये है। हाँ, यही सलाह भी कॉपर उसमें होना चाहिए। और ये जो मिनरल अपने बात करते हैं, मैंने बताया कि लिंक है भाई, जिंक के साथ विटामिन होगा तब उसकी सारी एपिथेलियम जो अंदर की मजबूत होगी। इसीलिए बच्चादानी की चाल शुरू करनी है तो विटामिन ई के साथ सेलेनियम, ये कम्बिनेशन इन विटामिन भी चाहिए और आपस में बैलेंस होना चाहिए। तो ये जब पशुपालक देखें कि बांझपन, देखिए हम ये कहते हैं बांझपन बीमारी नहीं है, दूसरी बीमारियों का असर है। हाँ जी। मतलब कुदरत तो वो अंडे बनाती रहेगी, चलते रहेगी, साइज नहीं बन पाएगा। तो मेनली पशुपालक टाइम से डिवॉर्मिंग करा दे, रूटीन में मिनरल मिक्सचर खिलाए, उसकी डाइट को बैलेंस रखे, उसमें फोरेज, कंसंट्रेशन और विटामिन और मिनरल्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखे। तो एनिमल हीट में, वो अनिस्टस में नहीं आएगा, टाइम से हीट में आएगा और आए साल बच्चा भी देगा। अच्छा, उसमें एक बात और है कि किसान भाई भी जानते हैं कि कुदरत ने एक फीमेल बनाई, एक मेल बनाया है, उनका साथ होना भी ज़रूरी है। तो अब क्या है कि आपने भैंस तो रख ली, झोटा आपके पास है नहीं, तो उसमें अब आपकी ड्यूटी लगती है कि ये साइकिल 21 दिन की होती है। हर 21 दिन में पशु तार दे, कभी 20 दिन की होगी, कभी 22 दिन की होगी, तो पशु तो तार दे रहा है, लेकिन पहले तो झोटा तो खुद डिटेक्ट कर लेता, अपने आप टाइम से उसको बीज जमा कर देता। अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने एक बार गर्भधान कराएं, कृत्रिम गर्भधान भी कराएं। पहले ये देखिए आज पशु ने तार दिया है,
तार दिया है इस बार आप नहीं करवा पाए, तो वो गिन लें अगले 18 दिन 19 दिन कब होंगे, हाँ जी। फिर दोबारा से जो है ना वो करें। एक वातावरण का देखो, जो पशु है इन पे भी असर होता है, भी ज़्यादा गर्मी होती है तो वो हार्मोन कम होते जाते हैं, तो इसलिए आपके पास टाइम जनवरी फरवरी मार्च का ऐसा टाइम होता है उसमें करवा लें। अप्रैल मई में जब गर्मी होती है तो इनके हार्मोन कम हो जाते हैं, उस टाइम जो भाई भैंस रखते हैं उसको ठंडे में क्वालिटी ऑफ स्पर्म भी कम हो जाता होगा ज़रूरी है, उसमें भी कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि नेचुरल जो जोटा होता है उसके बीज की भी एक निश्चित मात्रा होती है। मान ले किसी के पास बंधेल जोटा है रखा हुआ है, एक ने पहले सर्विस करवा ली, उसके बाद दूसरा जाता तो वो मात्रा चाहिए वो पूरी नहीं मिल पाती और उससे फिर जो है ना गर्भधारण नहीं कर पाता। एक कारण ये भी होता है कि कई उनमें इन्फेक्शन होता है किसी जोटे मेल के अंदर, आपने सर्विस करा ली, आप खुश हो गए घर आ गए, आपने सोचा कि नए दूध दोबारा नहीं तार दिए इसका मतलब ये ज्ञापन होगी है ना, उसमें आपने ध्यान रखना है 3 महीने बाद या 2.5 महीने बाद आपके डॉक्टर से एक बार प्रेगनेंसी ज़रूर जांच करा लें। मतलब कि डॉक्टर से जाके, पशु चिकित्सक से जाके आपने पीडी भी जरूर पीडी करानी है कि भाई आप श्योर। तो पीडी कराने के डॉक्टर साहब 2-3 मेथड हैं कि अपने आप भी वो चेक कर सकता है कि मान लो 3 हीट साइकिल उसने मिस कर दिए, हाँ। तो गांवों में ये अज्यूम कर लेते हैं कि एनिमल हीट में आ गया। दूसरा क्या होता है कि लैब में जब उसका मिल्क का सैंपल चेक कराते हैं तो उसमें अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो सर वो क्या है ना थोड़ा सा, लेकिन लैब वाला महंगा सिस्टम पड़ता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आजकल क्या है ना अल्ट्रासाउंड जो अच्छी संस्थाएं हैं, हाँ। वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन आ गई हैं और उसमें क्या है 1 महीने पे पता लग जाएगा पशु प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और डॉक्टर साहब जो गाँवों में मैंने एक और देखा है कि क्या लोग पशु चिकित्सक को बुलाते हैं, वो रेक्टम में हाथ डाल के चेक करता है कि कॉर्पस लुटियम की फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर कॉर्पस लुटियम बना हुआ है कि आपको 45 से 60 दिन हो गए जब तक मीटिंग कराए हुए, हाँ। या एआई कराए हुए, वो एक लक्षण है लेकिन अच्छा। वो 100% नहीं है। अच्छा, वो भी 100% 100% नहीं है। मान लिया कि बच्चादानी में कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो वो कार्पस लुटियम बना रहता है। अच्छा। देखिए जो बच्चादानी की साइकिल के 2 भाग हम मानते हैं। अच्छा। एक भाग वो होता है छोटा भाग होता है जिसमें पशु दूसरे पशु पे चढ़ना शुरू कर देता है, उसमें तार देना शुरू करता है, तो वो हम बोलते हैं फॉलिकल वाला ये टाइम है, फॉलिकुलर फेज होता है, कॉर्पस लुटियम फेज होता है। उसके बाद क्या जी बंडा निकल जाता है तो उससे फिर वो एक कार्पस लुटियम जिसको बोलते हैं एक हार्ड स्ट्रक्चर जो है ना वो बनती है, वो बनाता है प्रोजेस्टेरोन जो बच्चादानी के लिए बहुत ज़रूरी है और वो 12 से 14 दिन जब तक रहेगा वो हार्मोन उसको देना ज़रूरी है। अच्छा। इसलिए अब क्या है कि अब क्या करने लगे, देखा कि भाई इसका अब बना नहीं कार्पस लुटियम, तो मार्केट में वैसी दवाई आ गई हैं कि वो प्रोजेस्टेरोन ही उसको 10 दिन 12 दिन उसके अंदर कोई वो लगाते दवाई आती हैं, उसको आर्टिफिशियल कृत्रिम जो है ना वो कार्पस लुटियम उसको बनाने यानी हार्मोन देने की कोशिश करते हैं। हार्मोन तो ठीक है या गलत है डॉक्टर साहब? उसका फर्क पड़ता है, वो बच्चादानी अपने को तैयार करती है। अच्छा। बच्चादानी को आराम चाहिए 10 से 12 दिन का, और ये प्रोजेस्टेरोन है जिसको देसी भाषा में ठंडा टीका करते हैं। हाँ जी, वो हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन कॉर्पोरेट का टीका लगाते हैं ये कई, लेकिन मैंने देखा है कि पशु चिकित्सक क्या करते हैं कि एआई करी और एआई के साथ में ही हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन कॉर्पोरेट का इंजेक्शन लगा दिया। क्या वो ठीक है या गलत है? नहीं, हम उसको तुरंत नहीं सलाह देते। देखिए, लेकिन वो तो फील्ड में साथ में लगा रहे हैं डॉक्टर साहब। वो एक बार बताना पड़ेगा कि उनको जो समझदार डॉक्टर है वो तो नहीं लगाया, नया प्रैक्टिस जो इसका है शायद वो गलती कर दे, लेकिन इसका मैं बताता हूँ कारण क्या है कि शुक्राणु यानी कि स्पर्म और जो अंडा ऊपर से आता है वो बच्चादानी के बारीक ट्यूब होती है फेलोपियन ट्यूब, उसमें जाके मिलते हैं और उसको वहाँ नीचे आने में 4 दिन का टाइम लगता है। और यदि हमने प्रोजेस्टेरोन पहले लगा दिया तो उसकी चाल धीमी हो जाएगी कि वो ओवरी से ओविडक्ट के अंदर जब तक जो यूट्रस में जब तक नहीं, वो ओविडक्ट से यूट्रस में नहीं आएगा तो हमें टाइम देना चाहिए। तो ओविडक्ट में तो सर पहले प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, हो गया प्रोसेस हो गया, तो वहाँ से यूट्रस में आएगा 4 से 5 दिन में। हाँ, 4 से 5 दिन में। हाँ जी। तो यदि हमने तुरंत प्रोजेस्टेरोन लगा दिया तो वो बच्चादानी जो अपने आप को तैयार करे उसमें देरी हो जाएगी। हमें वो नहीं करनी चाहिए, कम से कम 5 दिन, और बढ़िया हो कि भाई 11 दिन के बाद थोड़ा सा और अंदर आ जाए सेट करने के लिए कि वो बच्चादानी में 5 दिन में हाथ हो गया, फिर वो धीरे धीरे जो है ना बढ़ने की कोशिश करता है, उसको छूने की कोशिश कर रहा है, अटैचमेंट प्रोसेस करता है, और एकदम से प्रोजेस्टेरोन दे दिया तो बच्चादानी सुस्त हो जाएगी। अच्छा। उसको क्योंकि मिक्सचर अभी चाहिए उसको बच्चे को अटैच करने के लिए, तो वो एक कुदरत ने अंदर का जो वातावरण है वो डिस्टर्ब ना करें। कम से कम शुरुआत ही करनी तो 5 दिन, वो भी जिसमें रिपीट ब्लीडिंग का केस है, और नहीं तो
थोड़ा सा 11वें दिन लगाएं, ठीक है ना। और उसके बाद 21 दिन 18वें दिन के बाद जैसे लगता है भी ज़रूरी करनी है तो कम से कम 5, 11 या उसके बाद लगाएं, जल्दी ना लगाएं। तुरंत लगाने से वो स्लो हो जाती है, उसकी स्लो हो जाए। तो मेरी सलाह ये है कि वो ना लगाया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी और मैं उम्मीद करता हूँ कि पशुपालकों को इससे बहुत ही अधिक फ़ायदा होगा। तो आप सभी पशुपालक कमेंट बॉक्स में हमें ये कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी, और पशुपालन से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी के स्क्रीन पर चल रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।